उनको फिनिश करते हैं, ठीक है। यस। तो इसमें देखो सबसे पहली कमांड जो आपकी आती है वो होती है sp line fit और sp line cv। क्या होती है? sp line fit और sp line cv। sp line का क्या मतलब होता है? क्या होता है पता है? नो पता, नहीं पता है। चलिए, एसपी लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई आपको इर्रेगुलर कर्व बनाना है, क्या बनाना है? इर्रेगुलर कर्व। तो कर्व के लिए आप एसपी लाइन यूज करेंगे। क्या करेंगे? एसपी लाइन यूज। हाँ, इसमें शॉर्टकट की होती है इसकी SPL, दोनों के लिए, एसपी लाइन सीवी में भी और एसपी लाइन फिट में भी। दोनों की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? SPL और एंटर मारो। तो इसमें क्या होता है आपका, आपने फर्स्ट पॉइंट यहां से दिया, ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपने यहाँ दिया, किसी भी एंगल पे कैसे भी बना सकते हो। तो जहां पे भी आप उसको पॉइंट दोगे, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे सीधी लाइन है वो। यस यस सर। अब जैसे ही अपना कर्सर यहाँ से हटाओगे आप और दूसरी तरफ लेके जाओगे किसी भी डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हो वहीं से आपका वो लाइन टर्न हो गई है। यस सर। एक किसमें? एक आपके स्मूथ कर्व में, देखो ये देखो। यस। तो आप जब भी आपको इस तरह का कोई भी कर्व बनाना होगा तो आप एसपी लाइन यूज कर सकते हैं। यस। लेकिन एक चीज नोटिस की आपने इसमें कि जो भी आप लाइन बना रहे हो, जहां पे भी पॉइंट क्लिक कर रहे हो, वहीं से आपकी लाइन टर्न हो रही है। यस सर। और इसको फिनिश करने के लिए आप एंटर मार दोगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा, मतलब बन जाएगा, आप कमांड से बाहर आ जाओगे। यस। है ना? तो ये कौन सी एसपी लाइन थी आपकी, फिट या सीवी? दोनों में से कोई एक है ये? सर ये तो दोनों। यस। ये आपकी फिट वाली है, कौन सी है? फिट। अब आपको अगर सीवी बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप एसपी लाइन डालो, ठीक है। इसमें देखो मेथड है, क्या है मेथड, मेथड नाम है, एम डालोगे यहाँ पे, एम। तो देखो आपके पास ऑप्शन है फिट और सीवी का। तो अभी देखो क्या सिलेक्टेड है यहाँ पे, फिट। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट एसपी लाइन बनी है वो किस में बनी है? फिट पे बनी। अब आपको किस में बनानी है? सीवी। सीवी। तो आप यहाँ से सीवी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, सीवी का मतलब क्या होता है पता है आपको, इसकी फुल फॉर्म? सीवी का मतलब होता है कंट्रोल वर्टिसेस। क्या? कंट्रोल वर्टिसेस। सर क्या? वर्टिसेस, कॉर्नर पॉइंट जो वर्टिसेस बनाते हैं, कॉर्नर को तो हम वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है, उनको कंट्रोल करना किसी भी चीज को, और वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स को कंट्रोल करने वाले को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल वर्टिसेस कहते हैं। अब देखो कैसे, आप इसमें देखो फिर से वही फर्स्ट पॉइंट देंगे, देखो वैसे ही, यस सर। और सेकंड पॉइंट देंगे। इसमें भी देखो सीधी लाइन आ रही है। अब जैसे ही यहाँ से आपने उसको घुमाया तो एक डॉटेड लाइन बन रही है और एक आपका कर्व बन रहा है ना। तो जो डॉटेड लाइन बना रही है वो क्या है, आपके वर्टिसेस है, कॉर्नर बना रहा है। यस सर। और आपका कर्व भी बन रहा है एसपी लाइन में।
लेकिन ये अगर आप गौर से देखो तो जो कर्व बन रहा है उन दोनों लाइनों की टेंजेंट है कि नहीं? यस सर। तो इसमें वो इसी तरह से बनता है आपका कर्व। ये देखो, ये देखो, तो ये आपका टेंजेंशियली बन के आता है। और एंटर करो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। अभी तो आपको बनाने में डिफरेंस समझ में आया है। अब जैसे सीवी को आपने सिलेक्ट किया तो इसके देखो वो डॉट दिख रहे हैं आपको, डॉटेड वाले। यस सर। तो इन डॉटों को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो इस तरह से। तभी इसको कंट्रोल वर्टिसेस कहते हैं, किसी भी शेप में अपने अकॉर्डिंगली। ये देखो, ठीक है भाई? यस सर। आगे बात समझ में आ गई, नहीं आई? यस सर। तो इस तरह से आपको ये डॉट पॉइंट मिलते हैं। कौन से वाले में मिलेंगे? ये कंट्रोल वर्टिसेस वाले में, है ना? लेकिन यस सर। आप अगर इसको सेलेक्ट करो, फिट वाली को, इसमें आपको ये पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। देखो, मिल रहे हैं क्या आपको? नो सर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? यस सर। तो एसपी लाइन फिट और एसपी लाइन सी भी समझ में आ गई। तो देखिए, ये आपकी एसपी लाइन फिट है, आप डायरेक्टली यहां से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? और ये आपका एसपी लाइन सीवी, यानी कि इसको यहां से सीवी वाली को डायरेक्टली आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे आपका क्या आता है? कंस्ट्रक्शन लाइन क्या आती है? अच्छा, पढ़ो नीचे क्या लिखा है। लाइन द एक्सटेंट नहीं, इससे ऊपर कंस्ट्रक्शन a line of infinite इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ। infinite इसका क्या मतलब हुआ? लेखा जी, आपने यूज किया है इसको? लेखा जी, किया है सर। ओके, क्या यूज है बताइए इसका? कॉलम्स बना, वर्टिकल लाइन लेने में और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने में। यस, समझे डियर? नहीं समझे क्या? यस सर, क्या? कॉलम और वर्टिकल लाइन बनाने के कॉलम और वर्टिकल लाइन बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताओ, क्या आपने ग्रिड पे बनाया है? ग्रिड? नो सर। आपने ये जो फिगर बनाए हैं, ठीक है, अब इसमें ये आपका फिगर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। अगर इसमें जो वॉल आपने बनाई है, वॉल के सेंटर से अगर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूं सारी जितनी भी वॉल हैं सबसे, तो मेरी एक ग्रिड बन जाएगी कि नहीं बनेगी? सर क्या बोले आपने, समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि जैसे कि आपकी ये सेंटर लाइंस है, मतलब आपकी जो वॉल है, वॉल को आपने दो लाइन से बनाया हुआ है। ये अगर मैं उन दोनों के बीच में एक एक सेंटर लाइन और डाल दूं सब में, तो मेरी ग्रिड बन जाएगी कि नहीं बनेगी?
ये सब बन जाएगी। तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन से बनाओगे तो वो इनफाइनाइट की बनेगी दोनों तरफ। इसका यूज Yes. तो, और जो डॉट पॉइंट होंगे वही आपके क्या होंगे, कॉलम की पोजीशन होगी, सेंटर ऑफ कॉलम होगा। Yes, sir. Yes, sir. शुभम समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन से बड़ी ही आसानी से कोई भी प्लान बना सकते हैं कि नहीं? मान Yes, लो आपने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एक्स ओ एल, एंटर। एक्स एल क्या होती है? एक्स एल होती है। और XL. इसको हाँ, एक आपने वर्टिकल लाइन बना दी और एक बना दी आपने हॉरिजॉन्टल, ठीक है। Yes. अब इसमें आपको 9 इंची की वॉल बनानी है। यहाँ से इसको आर्किटेक्चर में चेंज कर देते हैं यूनिट को, ठीक है, इंचेस में। हेलो, जी सर। हाँ कॉल आ गया था बीच में, उसकी वजह से। अब देखिए, अब आपको ये 9 इंची पे नीचे ऑफसेट करना है, ठीक है। तो वो एंटर करके 9 इंची का इसमें डिस्टेंस दे देते हैं, नीचे की तरफ ऑफसेट कर दिया। तो ये आपकी वॉल बन गई। अब आपको यहाँ से नीचे की तरफ एक रूम बनाना है, यहाँ पे इस साइड। मान लो उसका डिस्टेंस आपका 11 फीट पे करना है, ठीक है। तो आप ऑफसेट लो यहाँ से सीधे और 11 फीट का डिस्टेंस दे दो इसमें। तो ये यहाँ से आपकी 11 फीट पे आ गई, ठीक है। Yes. अब यहाँ से आपको इसमें जो पार्टीशन वॉल होगी दो रूम के बीच की, वो 4 इंची की होगी। तो फिर से Yes. ऑफसेट लो और 4 इंची का डिस्टेंस दे दो। तो ये आपकी 4 इंची की वॉल हो गई। अब आपको यहाँ पे एक और रूम लेना है जिसका डिस्टेंस है आपका कितना, 12 फीट, ठीक है। वो एंटर करके यहाँ से ले लो 12 फीट। तो ये आपकी 12 फीट पे आ जाएगी, 12, वो एंटर और 12 फीट का डिस्टेंस, और यहाँ से ये 12 फीट पे आ गए। अब ये आउटर वॉल है आपकी, ये भी 9 इंची की होगी। तो यहाँ पे 9 इंची का ऑफसेट कर दो। समझ में आ रहा है ना? अब इसको ट्रिम कर दो, यहाँ से हटा दो। अब इन दोनों रूमों की चौड़ाई कितनी लेनी है आपको? अलग अलग लेनी है या सेम लेनी है? बोलो। अलग ले लेते हैं। अलग लेनी है, ठीक है, चलिए। अब यहाँ से देखो, इसको ट्रिम कर दो बीच वाले को, तो ये लाइनें अलग अलग हो जाएंगी ना, ये, ठीक है। अब ऊपर वाले रूम की चौड़ाई कितनी लेनी है आपको, बताओ। 12 फीट। 12 फीट। तो यहाँ पे ओ एंटर करके 12 फीट दे दें। यस। इस लाइन को 12 फीट पे ऑफसेट कर दें, ये आ गई आपकी। अब नीचे वाले को कितने फीट पे लेना है आपको? बोलो। 12 ले लेते हैं। 12 तो सेम ही हो जाएगी। अब 14 ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं 15, ताकि 3 फीट का यहाँ पे गेट लगा सको आप, ठीक है। यस। तो वो एंटर कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 15 फीट, और इस लाइन को 15 फीट पे ऑफसेट कर दो आप यहाँ पे, आगे। अब इसमें वॉल जो आएगी यहाँ पे 4 इंची की ले ले। यस सर। तो ये 4 इंची की वॉल आपने यहाँ पे ले ली। तो ये 2 रूम बन गए आपके। यस। अब सपोज, अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप? यहाँ पे आप
हॉल देना चाहते हो, किचन भी, ओपन किचन आपका, और आपका डाइनिंग हॉल हो जाएगा। यस तो इसका दोनों का मिला करके आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो? 13 फीट काफी है? यस सर, 13 फीट। ओके, वो एंटर करके 13 फीट दे दो, और इस लाइन को फिर से 13 फीट पे कर दो। ठीक है। यस अब यहाँ पे आप इसमें टॉयलेट दे सकते हैं। टॉयलेट प्लस बाथरूम का डिस्टेंस कितना रखना चाहते हो? 5 फीट ले लें या 6 फीट ले लें या 8 फीट ले लेते हैं? चलिए ठीक है, यस 8 ले लें, ज्यादा लें, कम लें? लेखा जी बोलो। कम से कम 7 फीट होनी चाहिए, टॉयलेट है तो। ओके कर देते हैं, 7 फीट का डिस्टेंस दे देते हैं इसमें, और यहाँ से ये आपका 7 फीट पे आ गया। ठीक है। यस अब इनकी वॉल फिर से 4 इंची कर देते हैं, वो एंटर करके, ये वाली वॉल 4 और ये भी आपकी 4। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। अब यहाँ से आप स्टेयर ले लें, स्टेयर के लिए जगह छोड़ दें, या आपकी ये पार्किंग भी हो जाएगी। यस अब 12 फीट की आपको पार्किंग चाहिए, यस और नो? 13 फीट की एक्चुअली जब आप गाड़ी खड़ी करते हो तो 13 फीट की तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना? तो 13 फीट यहाँ से पार्किंग ले लेते हैं ऑफसेट करके। 13 फीट का ये पार्किंग हो गया, इस लाइन को यहाँ से 13 फीट पे आ गया। ठीक है। अब इसको, ये तो 9 इंची की आपको चाहिए, तो 9 इंची यहाँ पे कर दो, क्योंकि ये आउटर वॉल हो जाएगी ना आपकी, ये आपकी आउटर वॉल हो गई। और इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक ज्वाइन करा दो, और इसको। अब इसमें से आप ये बाकी की जो चीजें हैं उनको ट्रिम कर देते हैं। यस अब आपकी ये ट्रिम हो गई। रिमूव कर दिया हमने ये सारे। अब इसकी देखो चौड़ाई कितनी लेनी है आपको अपने बाथरूम और प्लस टॉयलेट की? जी सर। ये चौड़ाई कितनी लेनी होगी? ये तो आपका टॉयलेट प्लस बाथरूम है ना? टॉयलेट की चौड़ाई 6 फीट ले ले, काफी रहेगी, या 5? वो एंटर करके 5 फीट ले ले, ये आपकी इसकी 5 फीट हो गई। और इसकी वॉल भी आप 4 इंची की ले लो। पापा 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 हम्म, वो ना मेरे पे आंसर है, तो फिर मैं अपना वो फोटो ऑन कर रहा था, लेकिन अब कर लो, हो जाएगा। हेलो, यस सर तो अब देखिए ये आपका हो गया, यहाँ से कट हो गया, इसको यहाँ से फिलेट से ज्वाइन कर दो। और डिलीट, और यहाँ से F एंटर और R एंटर करके 0 दे दो इसमें रेडियस, फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन। और ये आपका ट्रिम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से आप स्टेयर्स, दिख नहीं रहा कुछ। अब स्क्रीन नहीं दिखी अभी? नो सर सर नहीं। नहीं दिखती अच्छा अभी आएगी, यस यस आ गई? आ गई नहीं? आगे आगे। ओके, अब देखो ये लाइन है आपकी
डिलीट कर देते हैं। अब ये आपका प्रॉपर प्लान बना कि नहीं बना? ठीक है, ये आपका किचन हो गया। किचन आपका ओपन है, इस वजह से इसमें इस तरह का शेड बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेन डोर आ जाएगा। यहाँ पे आप पार्किंग ले सकते हो अपनी, यहाँ पे आपका स्टेयर्स ले सकते हो अपने लेने के लिए ऊपर, है कि नहीं? yes, तो अब बन जाएगा आपका ये प्लान पूरा अच्छे से। तो हमने इसमें आपको, मेरा इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये था कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज बता पाऊँ। सिर्फ मैंने एक ही कंस्ट्रक्शन लाइन से और ऑफसेट कमांड से प्लान बना दिया आपका पूरा कि नहीं? yes, तो आपके लिए इजी हो सकता है इसको यूज करके बनाना। रे कमांड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये आपका एक तरफ इनफाइनाइट होती है। देखो आपका एक तो एंड पॉइंट है ही इसमें यहाँ पे, और दूसरी तरफ आपकी इनफाइनाइट लेंथ जाती है इसकी। तो एक तरह से कहें तो कंस्ट्रक्शन लाइन का हाफ होती है। क्या होती है? कंस्ट्रक्शन लाइन का half। projection line का यही होता है ना, एक ही तरफ से जा रही है। तो इसको भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। Yes। ओके, अब वो नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट। क्या आता है? क्या आता है शुभम? हेलो शुभम।